मनुष्य की आत्मा को कैसे शिक्षित करें? जिस प्रकार आपकी बुद्धि को शिक्षा प्रदान की जा सकती है, उसी प्रकार आपकी आत्मा को भी शिक्षा दी जा सकती है। जिस प्रकार आपके शरीर को बलवान बनाया जा सकता है, उसी प्रकार आपकी आत्मा को भी बलवान बनाया जा सकता है। 4 बातें हैं जिसके द्वारा आपकी आत्मा को सिखाया और बलवान बनाया जा सकता है का 1. परमेश्वर के वचन पर मनन करने के द्वारा। 2. परमेश्वर के वचन पर चलने के द्वारा। 3. आपके जीवन में वचन को पहला स्थान देने के द्वारा। 4. आपकी आत्मा की आवाज के अनुसार तुरंत चलने के द्वारा। कुछ समय बाद आप परमेश्वर पिता की इच्छा को जीवन की छोटी छोटी बातों में भी जान पाएंगे। मनुष्य की आत्मा को सिखाने के लिए समय लगता है, परंतु प्रयास व्यर्थ नहीं है। परमेश्वर मनुष्य की आत्मा के साथ बातें करता है, उसकी तर्क करने वाली बुद्धि से नहीं। जब आप अपनी आत्मा को सिखाएंगे और जब आपकी आत्मा तुरंत आज्ञा मानेगी, तब आप पाएंगे कि आप पवित्र आत्मा की आज्ञा मान रहे हैं। इस बात को स्मरण रखें कि परमेश्वर ने अपने वचन में कहा है, मनुष्य की आत्मा यहोवा का दीपक है, वह मन की सब बातों की खोज करता है। नीति वचन 20:27। इसका अर्थ यह है कि परमेश्वर आपकी आत्मा का उपयोग करके आपका मार्गदर्शन करेगा, क्योंकि मनुष्य का आत्मा परमेश्वर का दीपक है। अब मनुष्य की आत्मा को प्रशिक्षण देने और शिक्षा देने हेतु 4 क्रमों का हम विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। प्रथम चरण का परमेश्वर के वचन पर मनन करें। ध्यान दें कि इन 4 बातों में से 3 बातें परमेश्वर के वचन से संबंधित हैं। परमेश्वर के वचन पर मनन करना, वचन पर चलना, वचन को पहला स्थान देना और तुरंत आपकी आत्मा की आवाज सुनना। हम सब परमेश्वर के वचन को पढ़ने का महत्व जानते हैं, परंतु हमें परमेश्वर के वचन पर शांति के साथ मनन करने को मूल्य देना चाहिए। जो परमेश्वर के महान जन हैं, वे परमेश्वर के वचन पर ध्यान करने में अपना समय बिताते हैं। आप मनन के बिना आत्मिक ज्ञान को प्राप्त नहीं कर सकते। मूसा की मृत्यु के पश्चात परमेश्वर ने यहोशू की सेवकाई के आरंभ में उसे यही सिद्धांत सिखाया। यहोशू 1:8 व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी न उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। एम्प्लीफाइड बाइबल में लिखा है, क्योंकि तब तू अपने मार्ग में सफलता प्राप्त करेगा। यदि आप जीवन के व्यवहार में बुद्धिमानी से कार्य न कर सके, तो आपको अवश्य ही सफलता प्राप्त नहीं होगी। परमेश्वर ने यहोशू से कहा कि वह वचन पर मनन करे। परमेश्वर ने यहोशू से कहा कि यदि वह उसके वचन पर मनन करेगा तो वह संपन्नता प्राप्त करेगा और सफल होगा। एक समय में एक जिला सम्मेलन में इसी विषय में शिक्षा दे रहा था। बाद में एक सेवक ने मुझे अपनी कलीसिया में बुलाया और एक सभा लेने के लिए कहा और मैं गया। उसने मुझसे कहा कि अपनी कलीसिया में सफलता लाने के प्रयास में वह हर सफल पासवान से भेंट कर रहा था। उदाहरण के लिए वह पासवान से मिलने जाता था और देखता था कि वह क्या करता है और किस प्रकार के कार्यक्रमों को वह चलाता है और फिर उन्हें अपनी कलीसिया में उपयोग करता था। परंतु उसने कहा कि जब उसने दूसरे व्यक्ति के कार्यक्रमों को अपनी कलीसिया में उपयोग करने की कोशिश की तो वह सफल नहीं हुआ। इस सेवक ने ऐसा करते हुए संपूर्ण देश में यात्रा की थी। मुझे लगता है कि हम में से कई लोग इस पासवान के समान हैं। मेरी सभा के बाद इस पासवान ने मुझे बताया कि उसने यह निर्णय लिया कि अन्य पासवान के कार्यक्रमों पर अमल करने की कोशिश के बजाय जैसा मैंने सिखाया उसके अनुसार परमेश्वर के वचन पर मनन करें और हर सुबह ऐसा करने के लिए समय निकालें। 30 दिन तक ऐसा करने के बाद पिछले 2-3 सालों की तुलना में
एक दिन की आराधना में उन्होंने ज्यादा लोगों का उद्धार किया। जब इस पासवान ने परमेश्वर के वचन पर मनन करना आरंभ किया, तब लोगों में बेदारी आई और उसे सफलता मिलने लगी। यह इस पासवान का जीवन और बुलाहट थी, इसलिए उसे यहाँ पर सफलता की जरूरत थी। परंतु आपके जीवन की बुलाहट कुछ और है। यह अवश्य सच है कि परमेश्वर के वचन पर मनन करने के द्वारा आपके मार्ग में आपको सफलता मिलेगी और आपके जीवन और बुलाहट में आप प्रभाव पाएंगे। परमेश्वर के वचन पर मनन करने में समय बिताएं। अपनी आत्मा के साथ अपने आप को एकांत में बंद कर ले, जहां पर संसार आपके लिए बंद हो जाएगा। यदि आप परमेश्वर के लिए कुछ करने की इच्छा रखते हैं, तो मैं आपको यह सुझाव दूंगा कि प्रतिदिन परमेश्वर के वचन के मनन में 10 से 15 मिनट बिताएं। यह काफी नहीं है। अपनी आत्मा का विकास करना आरंभ करें और ऐसा करने का यही तरीका है। चरण 2 का वचन पर अमल करें। वचन पर अमल करने का अर्थ वचन के अनुसार चलने वाले बनना। याकूब कहता है, परंतु वचन पर चलने वाले बनो और केवल सुनने वाले ही नहीं, जो अपने आप को धोखा देते हैं। याकूब 1:22। हाशिए में लिखा है कि वह खुद को धोखा देता है। हमारे पास कई खुद को धोखा देने वाले लोग हैं। दुख की बात यह है कि उन्होंने खुद को 6 धोखा दिया है। परमेश्वर के वचन पर चलने वाले बनना आरंभ करें। सभी परिस्थितियों में वही करें जो आपको वचन करने के लिए कहता है। कुछ लोग सोचते हैं कि वचन पर चलने वाले बनने का अर्थ 10 आज्ञाओं को मानना। नहीं, बाइबल यहाँ पर ऐसा नहीं कहती है। नई वाचा के अधीन हम जो लोग हैं, हमारे पास एक ही आज्ञा है और यह प्रेम की आज्ञा है। यूहन्ना 13:34। यदि आप किसी से प्रेम करते हैं तो उसकी वस्तुओं को चुराते नहीं, आप उसके विषय में झूठ नहीं बोलते। पौलुस ने कहा कि प्रेम व्यवस्था को पूरा करता है। रोमियो 13:10। यदि आप प्रेम में चलेंगे तो आप पाप को नियंत्रित करने वाली किसी भी व्यवस्था को नहीं तोड़ेंगे। इसलिए वचन पर चलने वाले बनने का अर्थ प्रेम में चलना है, और यदि आप प्रेम में चलते हैं तो आपको पहले ही 10 आज्ञाओं का पालन करेंगे। परंतु वचन पर चलने वाले बनने का अर्थ पत्रियों में जो कुछ लिखा गया है उनके अनुसार करना, क्योंकि ये पत्रियां कलीसिया को लिखी गई हैं। ये पत्रियां हमारी हैं। बिना चिड़चिड़ाए वचन पर अमल करें। फिलिप्पियों की पत्री कलीसिया को लिखी गई पत्रियों में से एक है। इस पद के एम्प्लीफाइड अनुवाद में इस अर्थ को और स्पष्ट रीति से प्रस्तुत किया गया है कि हम चिढ़े ना। हम इस पद के मात्र एक भाग पर अमल करते हैं। उदाहरण के लिए, जहां पर प्रार्थना करने के लिए कहा गया है, उससे हमें ऐतराज नहीं, परंतु यदि आप मात्र उस हिस्से को अमल में लाते हैं, संपूर्ण पद को नहीं, तो आप वचन पर नहीं चल रहे हैं। आप वचन का पालन करने वाले नहीं हैं। सबसे पहले परमेश्वर कहता है कि हम चिढ़े ना। यदि आप चिड़चिड़ाएंगे और चिंता करेंगे तो विनती करने से आपको कोई लाभ नहीं होगा। हम प्रार्थना करना सिखाते हैं, परंतु हम प्रार्थना की संपूर्ण कहानी को क्यों नहीं सिखाते? इस प्रकार की प्रार्थना सफल नहीं होती। इस प्रकार की चिंतापूर्ण प्रार्थना जो झुंझलाहट से भरी है, कार्य नहीं करती। वर्षों पहले मैंने एक समाचार पत्र में एक कहावत पढ़ी जिसमें लिखा था, पवित्र प्रार्थना का कोई हिसाब नहीं। जिस व्यक्ति ने यह कहावत लिखी थी उसने कहा कि वर्षों पहले जॉर्जिया में एक पुरुष और उसकी पत्नी और उसका बेटा रहते थे। जब वे अपने खेत में कपास काट रहे थे, तब उन्हें एक अनुभव आया। यह लड़का एक वयस्क व्यक्ति था। वह करीब 30 वर्ष का था, फिर भी घर में रहता था। उसमें कुछ मानसिक गड़बड़ी थी। जब वे घास बिन रहे थे, तब आंधी आई और बादल गरजने लगे। लड़का और उसकी मां घर में जाना चाहते थे,
परंतु बूढ़ा व्यक्ति चाहता था कि जिस कतार को बिनना उन्होंने शुरू किया है उसे वे पूरा करें। परंतु पूरा करने से पहले ही बिजलियां चमकने लगी और उन्हें अपनी कुदाली फेंककर घर के अंदर जाना पड़ा। जब उन्होंने देखा कि वे समय पर अपने घर में नहीं जा सकते, तब वह पुरुष और उसकी पत्नी घुटनों पर बैठ गए और प्रार्थना करने लगे। फिर वह लड़का जिसने घुटने नहीं टेके थे उनकी ओर फिरा और बोला, माँ और पापा आ जाओ। पवित्र प्रार्थना का कोई हिसाब नहीं। इस वाक्य में काफी सत्य है। परमेश्वर का आत्मा यहाँ पर पौलुस के द्वारा कलीसिया से यही कहता है। पौलुस विश्वासियों से कहता है, किसी बात की चिंता मत करो। कुछ समय पहले एक सेवक मेरे पास आया। मुझे उसके लिए बहुत बुरा लगा, परंतु कभी कभी सहानुभूति किसी की सहायता नहीं करती। किसी व्यक्ति के लिए सहानुभूति जताना उसे उत्तर प्रदान नहीं करता। इस सेवक के मामले में कई परीक्षाएं और कसौटियां उसके विरोध में आ खड़ी हुई थी और उसे नींद नहीं आती थी। उसका पेट बिगड़ गया था और जो भी वह खाता था वमन कर देता था। चिंता और झुंझलाहट से उसकी नसें दिखने लगी थी। वह मेरे पास इस आशा से आया कि मैं उसकी कुछ सहायता कर सकूं और परमेश्वर का धन्यवाद हो मैं उसकी सहायता कर सका। आरंभ में उसने मेरी सहायता के विरोध में कुछ विद्रोह प्रकट किया, जबकि वह परमेश्वर की सहायता थी क्योंकि मैंने उसे वचन दिया। मैं उसे बताने लगा कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है और उस परिस्थिति के विषय में कैसे प्रार्थना करें। मैंने उसे फिलिप्पियों 4:6 पढ़कर सुनाया। वह उसे पढ़ता और कहता, हाँ भाई हेगन, लेकिन हर किसी के पास आपके समान विश्वास नहीं होता। मैंने उत्तर दिया, शायद नहीं होता, परंतु उनके पास वही बाइबल है जो मेरे पास है और हर कोई अपने विश्वास को बढ़ा सकता है। मैंने उसे बताया कि यह बहुत विश्वास होने की बात नहीं है। यह परमेश्वर के वचन पर चलने की और जो विश्वास आपके पास है उसे अमल में लाने की बात है। इस सेवक ने मुझे बताया कि ऐसा लगता है कि मुझे किसी बात की चिंता नहीं है। मैंने उससे कहा कि मुझे चिंता नहीं है और इसका कारण यह है क्योंकि मैं वचन पर चलता हूँ, मैं वचन पर अमल करने वाला हूँ। मैं उसे बताता रहा कि यद्यपि कुछ लोगों ने अपने विश्वास को इतना नहीं बढ़ाया था जितना वे बढ़ा सकते थे, फिर भी उनके पास वही बाइबल थी जो मेरे पास थी और यह वचन पर चलने की बात थी। मैंने उसे यह बताया कि जब तक वह चिंता करते रहेगा और झुंझलाता रहेगा, तब तक उसने नींद नहीं आएगी या वह खा नहीं पाएगा। मैंने उसे बताया कि जब मैंने इस सेवक को समझाया कि उसके सामने यह कहने की परीक्षा आएगी कि वह चिंता करना और झुंझलाना टाल नहीं सकता, परंतु परमेश्वर ने हमें ऐसा कुछ नहीं करने के लिए कहा है जो हम नहीं कर सकते। जब परमेश्वर ने कहा कि चिड़चिड़ाएं ना या कूढ़े ना, तो इसका मतलब है हम ऐसा करने से बच सकते हैं। परमेश्वर न्यायी परमेश्वर है और वह हमें ऐसा कुछ नहीं करने के लिए कहेगा जो हम नहीं कर सकते। एक समय मुझे विश्वास था कि मैं अपनी विनतियों को परमेश्वर पर प्रकट कर सकता हूं, परंतु मेरे लिए यह विश्वास करना मुश्किल था कि मैं झुंझलाहट से दूर रह सकता हूं। परंतु परमेश्वर ने कहा कि हमें झुंझलाना नहीं है। इसलिए परमेश्वर का वचन जो कुछ कहता है उससे मुझे सहमत होना है और कूढ़ने और झुंझलाने या किसी बात की चिंता करने से इनकार करना है। इसलिए मैंने इस सेवक से ये सारी बातें कही। मैं परमेश्वर से यह भी कहता था कि मैं अपने निवेदन उसके पास ला रहा हूं और फिर मैं उसे धन्यवाद दूंगा। इससे मेरी आत्मा शांत हो गई और मैं परेशान आत्मा का सामना कर सका जो शैतान मुझ पर लादना चाहता था। मैं प्रार्थना करते करते उठता और अपना काम करने लगता और मेरे जानने से पहले ही चिंता के विचारों के द्वारा शैतान मुझे परेशान करने या सताने की कोशिश करता था।
परंतु मैं फिर वापस लौटता और उस पद को फिर पढ़ता और उसका दावा करता। वचन से शैतान का सामना करने के विषय में जब मैंने इस सेवक को समझाया, तब उसने मुझे बाद में बताया कि जब उसने ऐसा करना आरंभ किया तब समस्या सुलझने लगी और उतनी बड़ी नहीं हुई जैसा वह अपेक्षा कर रहा था। किसी परिस्थिति के विषय में उस पर मुकदमा चलने वाला था, परंतु यह मुकदमा महत्वपूर्ण नहीं था। परमेश्वर ने उन सारी परिस्थितियों में उसकी सहायता की। किसी बात के लिए आप इतने परेशान हो सकते हैं कि आपकी नींद और भूख खत्म हो जाए, परंतु आपको वचन के अनुसार चलना है और आप सारी चिंता और भय पर विजय पा सकते हैं। फिलिप्पियों 4:6-8 किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। 7 तब परमेश्वर की शांति, जो समझ से बिल्कुल परे है, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। 8 निदान, हे भाइयों, जो बातें सत्य हैं और जो बातें आदरणीय हैं और जो बातें उचित हैं और जो बातें पवित्र हैं और जो बातें सुहावनी हैं और जो बातें मनभावनी हैं, निदान जो सद्गुण और प्रशंसा की बातें हैं, उन्हीं पर ध्यान लगाया करो। कई लोग 7वें पद की प्रतिज्ञाओं को पाना चाहते हैं, परमेश्वर की शांति, परंतु उसे पाने के लिए जो पद 6 में कहा गया है वे नहीं करना चाहते। वे झुंझलाहट और चिंता से दूर रहना नहीं चाहते। वे प्रभु पर अपना बोझ डालना नहीं चाहते। परंतु पद 7 में जिस बात की प्रतिज्ञा की गई है, परमेश्वर की शांति, उसे पाने के लिए आपको पद 6 के अनुसार चलना होगा। न कूढ़े, न झुंझलाएं, न चिड़चिड़ाएं। यदि आप पद 6 के अनुसार चलेंगे, तब एम्प्लीफाइड बाइबल कहती है कि परमेश्वर की शांति आपके हृदय और मन पर रक्षक सेना और सुरक्षा सिपाहियों का पहरा लगाएगी। परमेश्वर की शांति आपके हृदय और आत्मा की रक्षा करेगी। हमारे आत्माओं की शिक्षा वचन के अनुसार चलने से आती है। क्या आप परिणामों की फसल काट सकते हैं और शांति पा सकते हैं और फिर भी वचन पर न चलने वाले बन सकते हैं? नहीं, यह असंभव है। कुछ लोग जो चिंता करते हैं और निरंतर झुंझलाते हैं, जीवन की गलत बातों के विषय में चिंता करते हैं। वे निरंतर संदेह और अविश्वास की चर्चा करते हैं। आप निरंतर संदेह और अविश्वास की चर्चा करके अपनी आत्मा को शिक्षित और प्रशिक्षित नहीं कर पाएंगे। समस्याओं के विषय न बोलें। जितना अधिक आप समस्याओं के विषय में बोलेंगे, उतनी अधिक वे समस्याएं बड़ी होती जाएगी। परंतु यदि कुछ सत्य, आदरणीय, उचित, पवित्र, सुहावनी, मनभावनी, प्रशंसा की बातें नहीं हैं, तो आपके उनके विषय में विचार नहीं करना है। वे सच हो सकती हैं, परंतु सुहावनी नहीं हो सकती, इसलिए उनके विषय में न बोलें। 1 कुरी 13:7 का एम्प्लीफाइड अनुवाद कहता है, परमेश्वर का प्रेम हम में हर एक व्यक्ति की उत्तमता पर हमेशा विश्वास करने के लिए तैयार रहता है। मैंने पिछले वर्षों में पाया है कि लोगों के विषय में जो बुरी कहानियां मैंने सुनी हैं, उनमें से अधिकतर सच नहीं है। ऐसा लगता है कि आप लोगों के विषय में संसार की सारी बातें मसीही लोगों के बीच सुन सकते हैं। कुछ बातें सच हो सकती हैं, परंतु वे सुहावनी और मनभावनी न हो, इसलिए आपको उनके विषय में नहीं सोचना है। इन बातों के विषय में सोचकर और बोलकर हम शैतान को जगह देते हैं। हमारे विरोध में शैतान का सबसे बड़ा हथियार सुझाव की शक्ति है। शैतान आपके वैचारिक जीवन में प्रवेश करने का हमेशा प्रयास और कोशिश करता रहता है। इसीलिए प्रेरित पौलुस विश्वासियों को सिखाता है और यह कहता है, वह फिलिप्पियों 4:8 में कहता है, इन्हीं बातों पर मन लगाया करो। नए नियम में कलीसिया को लिखी गई पत्रियों पर मनन करें, उन्हें अपने विचारों में ग्रहण करें।
यहाँ पर परमेश्वर पवित्र आत्मा कलीसिया से बोलता है, वचन का पालन करने वाले बने। यदि आप ऐसा करेंगे तो आत्मिक रीति से बढ़ेंगे। तीसरा चरण का वचन को अपने जीवन में प्रथम स्थान दें। पवित्र शास्त्र हमें बताता है कि हमें वचन को अपने जीवनों में प्रथम स्थान देना है। नीतिवचन 4 का 20 से 22 हे मेरे पुत्र, मेरे वचन ध्यान करके सुन और अपना कान मेरी बातों पर लगा। 21 इनको अपनी आंखों की ओट न होने दे, वरन अपने मन में धारण कर। 22 क्योंकि जिनको वे प्राप्त होती हैं, वे उनके जीवित रहने का और उनके सारे शरीर के चंगे रहने का कारण होती हैं। यूहन्ना 6 का 63 आत्मा तो जीवनदायक है, शरीर से कुछ लाभ नहीं। जो बातें मैंने तुमसे कही हैं वे आत्मा हैं और जीवन भी हैं। उसके वचन में चंगाई है। जो बातें मैंने तुमसे कही हैं वे आत्मा हैं और जीवन भी हैं। यूहन्ना 6 का 63। हमेशा अपने जीवन में परमेश्वर के वचन को प्रथम स्थान दें। मुझे यह जानकर अजीब लगता है कि लोग बिल्कुल ऐसा नहीं करते। मैंने करीब 12 वर्षों तक पासबान के रूप में सेवकाई की। मेरे पास ऐसे सदस्य थे जो बीमार होते थे और डॉक्टर के पास जाते थे और बाद में प्रार्थना के लिए विनती करते थे। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि डॉक्टर के पास जाने से पहले क्यों न उसे प्रथम स्थान दें। दुख की बात यह है कि कई मसीही लोग अंतिम उपाय के रूप में परमेश्वर के वचन की शरण में आते हैं। टेक्सास का एक बैप्टिस्ट पासबान जो कि ईश्वरीय चंगाई में विश्वास नहीं करता था, उसने बताया कि उसे गले में तकलीफ है और उसे टॉन्सिल भी है। डॉक्टर उसे बताते रहे कि उसे अपने टॉन्सिल निकालने पड़ेंगे, इसलिए ऑपरेशन की तिथि निश्चित की गई। प्रतिदिन वह पासबान और उसका परिवार बाइबल पढ़कर प्रार्थना करते थे। एक सुबह जब वे बाइबल पढ़ रहे थे, उसी दिन उसे अस्पताल जाना था। उसने राजा आसा के विषय में वचन पढ़ा जिसे पाव में रोग हो गया था। उसने प्रभु को खोजने के बजाय वैद्यों का सहारा लिया और मर गया। 2 इतिहास 16 का 12-13। पासबान ने कहा कि यह बात उसके दिल को छू ली और उसने जाना कि उसने अपने टॉन्सिल से चंगाई पाने के लिए प्रार्थना भी नहीं की थी। इसलिए उसने अपनी पत्नी और बच्चों से कहा कि वे उसके टॉन्सिल के लिए प्रार्थना करें। जब उन्होंने प्रार्थना की तब प्रभु ने उसे बताया कि उन्हें निकालने की आवश्यकता नहीं है। उसे यह देखकर आश्चर्य हुआ कि प्रभु ने उसे चंगा कर दिया और उसके बाद उसे कभी टॉन्सिल्स की तकलीफ नहीं हुई। यहाँ पर हमें एक पाठ सीखना है। यशायाह का यह पद यह नहीं कहता कि राजा इसलिए मर गया क्योंकि उसने वैद्य को प्रथम स्थान दिया, परंतु यह निश्चित रूप से बताता है कि हमें प्रभु को प्रथम स्थान देना है। हमें अपने आप को सिखाना है और पूछना है कि परमेश्वर जीवन की हर स्थिति और परिस्थिति के विषय में क्या कहता है। कभी कभी अज्ञानतावश परिवार और मित्र हमें गलत बातों में ले जा सकते हैं, परंतु हमें सोचना है कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है और उसे प्रथम स्थान देना है। यदि हम परमेश्वर के वचन को पहला स्थान देंगे तो जीवन की कई मुश्किलों से हम बच जाएंगे। चौथा चरण का आत्मा की आवाज को तुरंत सुने। मनुष्य की आत्मा के पास एक है। हम उस आवाज को विवेक कहते हैं। कभी कभी उसे अंतःप्रेरणा कहा जाता है। कभी कभी हम उसे भीतरी आवाज या परमेश्वर की ओर से भीतरी मार्गदर्शन कहते हैं। यह परमेश्वर का आत्मा है जो मनुष्य से आते करता है। प्रत्येक मनुष्य की आत्मा में एक आवाज होती है, चाहे उसका उद्धार हुआ हो या न हुआ हो। परंतु नया जन्म मनुष्य की आत्मा का फिर से जन्म लेना है। जब आप अपने नया जन्म पाए पुनर्निर्मित आत्मा को परमेश्वर के वचन पर मनन करने का अधिकार प्रदान करते हैं,
तब आपकी आत्मा को सही जानकारी प्राप्त होती है और वह सच्चा मार्गदर्शक होगा। तब आपको आपके आत्मा की आज्ञा मानना सीखना होगा। आपकी आत्मा में परमेश्वर का स्वभाव और जीवन है, क्योंकि पवित्र आत्मा आपके अंदर वास करता है। शैतान आपको आपकी आत्मा में मार्गदर्शन नहीं कर सकता, क्योंकि वह आपकी आत्मा में वास नहीं करता। इस संसार का देवता होने की वजह से 2 कुरी 4.4 वह आपके बाहर है, परंतु परमेश्वर आपके अंदर आपकी आत्मा में आपसे वार्तालाप करता है, क्योंकि वह वहीं वास करता है। परमेश्वर आपके सिर में नहीं है, वह आपकी आत्मा में है। आपकी आत्मा पवित्र आत्मा के द्वारा जानकारी हासिल करती है। आपने आत्मा की आवाज को मानना सीखें। कुछ लोग कहते हैं कि विवेक एक सुरक्षित मार्गदर्शक नहीं है, परंतु यह वाक्य हमेशा ही सच नहीं होता, क्योंकि जब तक विश्वासी परमेश्वर और उसके वचन की सहभागिता में रहता है, तब विश्वासियों के लिए विवेक एक सुरक्षित मार्गदर्शक है। आपका विवेक आपके पुनर्जीवित आत्मा की आवाज आपके लिए तब विश्वास की आवाज बन जाती है, जब आप परमेश्वर के वचन के अनुसार शिक्षा पाते हैं। परमेश्वर आपसे बातें करता है। मनुष्य का आत्मा परमेश्वर का दीपक है। नीतिवचन 20:27। आपको मार्गदर्शन करने के लिए परमेश्वर आपकी आत्मा को उपयोग करेगा। आपको शिक्षा देने के लिए वह उसको उपयोग करेगा। जब आपकी आत्मा को परमेश्वर के वचन पर मनन करने और अध्ययन करने का अवसर प्राप्त होता है, तब वह और अधिक सुरक्षित मार्गदर्शक बन जाता है। जब आप परमेश्वर के वचन पर मनन करते हैं और उसका अध्ययन करते हैं, तब आप परमेश्वर के वचन में अपनी आत्मा को प्रशिक्षित करते हैं। पौलुस ने कहा है कि वह हमेशा अपने विवेक की आवाज को सुनता था। काम 23:1। परमेश्वर हम में से कुछ लोगों के साथ बातें करता है जो थोड़ी अलग सेवकाई में कार्य करते हैं, परंतु विश्वासियों के जीवनों में भीतरी आवाज आत्मा की आवाज है, न केवल पवित्र आत्मा की आवाज। मैं अक्सर पवित्र आत्मा क्या कहता है वह सुनता हूं, परंतु मैं उसे कभी अपने लाभ के लिए नहीं सुनता। मेरे जीवन में व्यक्तिगत मार्गदर्शन और निर्देश के लिए मुझे अपनी भीतरी आवाज का, अपनी आत्मा की आवाज का अनुसरण करना है। पवित्र आत्मा मुझसे दूसरों के विषय में बात करता है। मेरे इस प्रकार कहने का कारण यह है कि भविष्यद्वक्ता की सेवकाई उसके लाभ के लिए नहीं दी गई है। भविष्यद्वक्ता की सेवकाई दूसरों के लाभ के लिए दी गई है। मुझे अपनी भीतरी आवाज या आत्मा की आवाज के द्वारा अपने व्यक्तिगत जीवन के विषय में जानना है, जैसे दूसरा विश्वासी जानता है। सन न रखें, अपनी आत्मा की ओर देखें। अपनी आत्मा की ओर हमेशा न देखने के कारण हम चुक जाते हैं। कई बार हम परमेश्वर के सामने सन रखते हैं और उसे कहते हैं, आप यह करें यदि आप चाहते हैं कि मैं वह करूं। परंतु जब आप यह करते हैं, तब आप परमेश्वर से कहते हैं कि वह इंद्रियों के क्षेत्र में आए और आपको निर्देश दे, और ऐसा करना खतरनाक है, क्योंकि शैतान उस क्षेत्र में कार्य करता है। 2 कुरी 4:4। गिदोन ने सन रखा, न्यायियों 6:37-40। परंतु उसके पास हमारे समान पवित्र आत्मा नहीं था, उसने नया जन्म नहीं पाया था, इसलिए वह आत्मा के चलाए नहीं चल सकता था, उसका आत्मा नया नहीं बना था। गिदोन एक स्वाभाविक व्यक्ति था और स्वाभाविक इंद्रियों से चलता था। आप जानते हैं कि पुराने नियम में पवित्र आत्मा केवल भविष्यद्वक्ता, राजा और याजकों पर आता था। पुराने नियम में जिन्हें सामान्य लोग कहा जाता था, उनके पास पवित्र आत्मा नहीं था। इस कारण परमेश्वर को पुराने नियम के पवित्र जनों के साथ इंद्रियों के माध्यम से कार्य करना पड़ता था।
इस कारण परमेश्वर को गिदोन के साथ इंद्रियों के माध्यम से कार्य करना पड़ा, क्योंकि उसके पास पवित्र आत्मा नहीं था। परमेश्वर आज भी ऐसा कर सकता है, परंतु यदि वह परिस्थितियों के माध्यम से और इंद्रियों के माध्यम से हम में कार्य करता है, इसका कारण हम आत्मिक रीति से मंद हैं। विश्वासियों को आत्मा के चलाए चलना है, नीति वचन 20:27। और नए नियम में यीशु ने कहा कि दूसरा सहायक आएगा जो सत्य की ओर हमें ले जाएगा, यूहन्ना 14:16-17, यूहन्ना 16:13। विश्वासियों के पास एक सुरक्षित मार्गदर्शक है, परंतु गिदोन पवित्र आत्मा को नहीं जानता था। आप विश्वासी होने के नाते पवित्र आत्मा को जानते हैं, क्योंकि वह आपके अंदर आपकी आत्मा में रहता है, रोमियो 8:14, यूहन्ना 14:16, 17, 23। परमेश्वर अपने पवित्र आत्मा के माध्यम से मनुष्य से उसकी आत्मा के द्वारा व्यवहार करता है। उसने हमारे अंदर वास करने के लिए पवित्र आत्मा को भेज दिया, और यीशु ने कहा कि वह हमें सब सत्य की ओर ले जाएगा, यूहन्ना 16:13। परमेश्वर नहीं, परंतु शैतान ज्ञानेंद्रियों के क्षेत्र के माध्यम से कार्य करता है। जीवन के मामलों में अपने आत्मा की बातों को माने। एक मसीही व्यवसायी ने मुझे बताया कि एक व्यापार सौदे में हाथ डालकर उसने $10,000 खो दिए, और जब उसने सन डाला न्यायियों, तो उसे ऐसा लगा कि उसे यह सौदा करना चाहिए। पूरे समय उसकी आत्मा के अंदर से आवाज आ रही थी कि वह उसे न करे। उसने सन को देखा और पूरे $10,000 खो दिए। उसने कहा कि ऐसा करने के कई वर्षों बाद वह सोचने लगा कि उसने परमेश्वर को कहां पर भुला दिया था। वह तब तक उलझन में रहा जब तक उसने यह नहीं समझ लिया कि परमेश्वर के वचन से आत्मा को शिक्षा देने और उसकी उन्नति करने के बाद हमें आत्मा से चलना सीखना है। जब मैं बैप्टिस्ट कलीसिया में था, उस समय मैंने कभी सन के बारे में नहीं सुना था, परंतु जब मैं पिंतेकुस्तवादी कलीसिया में आया तो वहां पर लोगों को सन के विषय में कहते सुना। वर्षों पहले जब मैं एक कलीसिया का पासबान था, मैं दूसरी कलीसिया में जाने के विषय में सोचने लगा। तब मैंने भी एक सल डाला। मैंने अपने पूरे जीवन में केवल एक ही बार सन डाला। मैंने प्रभु से कहा कि मैं उस कलीसिया में जाऊं, ऐसी आपकी इच्छा है तो वह ऐसी ऐसी बात होने दे। मेरे सन के उत्तर से ऐसा लगा कि मुझे उस कलीसिया में जाना चाहिए, इसलिए मैं उस कलीसिया में गया। मैंने गलती की थी, वह परमेश्वर की इच्छा नहीं थी, परंतु मैंने अपना पाठ सीख लिया। उसके बाद मैंने सन के द्वारा ऐसा धोखा कभी नहीं खाया। परमेश्वर के पास बेहतर तरीका है। आप इस बात को जानते हैं। अपनी आत्मा की आवाज को मानना सीखें। आप तुरंत इस बात को नहीं कर पाएंगे, परंतु जब आप परमेश्वर के वचन का अध्ययन करने, उस पर मनन करने से अपनी आत्मा को शिक्षा देंगे, उसकी उन्नति करेंगे, तब आप उस स्थान में आएंगे जहां पर आप अपनी आत्मा में जान लेंगे कि आपको अपने जीवन के हर क्षेत्र में क्या करना है। आपको हाँ या ना में उत्तर मिलेगा और आप जीवन के मामलों में बुद्धिमानी के साथ व्यवहार करेंगे। जब आप इस अध्याय में दी गई 4 बातों को ध्यानपूर्वक समझेंगे और उनका पालन करेंगे, तब आप अपनी आत्मा की उन्नति और विकास करेंगे और अपने भीतरी मनुष्य को, शरीर और मन को अपने वश में रखना सिखाएंगे। जब आप जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में परमेश्वर के वचन को पहला स्थान देंगे, तब आप पाएंगे कि विश्वास का यह जीवन, जिसकी चर्चा हम इस पाठ में कर रहे हैं, आपका दूसरा स्वभाव बन जाएगा। जब आप उसके वचन में विश्वास करने के द्वारा अपने स्वयं के जीवन में परमेश्वर की आशीषों को उपयोग करना सीखेंगे, तब आत्मिक संसार आपके लिए और स्पष्ट एवं वास्तविक बन जाएगा। परमेश्वर ने हमें विश्वास के जीवन के लिए परिस्थिति, शरीर और शैतान पर विजयी जीवन के लिए बुलाया है, और आपके जीवन के हर क्षेत्र में उसके वचन के अनुसार सोचने, विश्वास करने और बोलने का जब हम चुनाव करेंगे,
तब हम उस विजय में चलेंगे जो परमेश्वर ने प्रभु यीशु के द्वारा हमें दी है।